हर बार ऐसे लेट होता है क्योंकि आप फेक हाई एंड लो पे ट्रेड कर रहे हो। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आईडीएम के थ्रू मार्केट का असली हाई प्लान पकड़ा जाता है। आईडीएम मार्केट का डीएनए है बेसिकली देखा जाए तो मैं इसकी हेल्प से आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट का रियल स्ट्रक्चर में हाई एंड लो फाइंड आउट कैसे करना है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं ये तो गोल्ड का यूरो यूएसडी पर ही अपन करने वाले हैं जहाँ पर अपन ने लास्ट वीडियो में स्ट्रक्चर मैपिंग करी थी। उसी पे जाके मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो हमारा टॉपिक है आईडीएम। आईडीएम क्या होता है? आईडीएम होता है हमारा इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट में बोले तो प्रलोभन, लालच वगैरह जिसे बोल। तो आईडीएम का मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है मार्केट के अंदर जहाँ पर मार्केट इनिशियली लिक्विडिटी क्रिएट करता है लोगों को ट्रैप करने के लिए, फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन दिखाता है एंड लोगों को ट्रैप करने के लिए आईडीएम लिक्विडिटी जनरेट करता है। तो ट्रैप से बचने के लिए भी और ट्रैप ट्रेडिंग के लिए भी आप आईडीएम का यूज कर सकते हो। आईडीएम क्या होता है? आईडीएम हमारा फेक मूव होता है। आईडीएम हमारा फेक मूव होता है। ठीक है, आईडीएम से आप फेक मूव से बच सकते हो जहाँ पर बहुत सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप होने वाला है। इसकी हेल्प से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप मार्केट का रियल हाई एंड रियल लो कैसे फाइंड आउट करोगे। ये चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि इंड्यूसमेंट से कैसे आप मार्केट का रियल हाई भी पता लगा सकते हो एंड रियल लो भी पता लगा सकते हो, जिससे आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो इसमें सिंपल सा आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है जो कि मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जिसमें से हमारा आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है पुल बैक। देखो, जितना हमारे इन्वेस्टमेंट में काम आएगा सिर्फ़ उतना ही बताऊँगा। आप आगे जितना ज़्यादा चीज़ें देखोगे उसमें अलग तरीके से इसको मैं बताने वाला हूँ। तो पुल बैक हमारा 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पुल बैक, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 होता है हमारा जो कि होता है माइनर एंड नंबर 2 होता है हमारा मेजर। ये 2 तरह के पुल बैक हमारे पास होते हैं, मेजर और माइनर पुल बैक। ठीक है? तो माइनर पुलबैक क्या होता है? सबसे पहले इसकी बात करते हैं। माइनर पुलबैक होता है एक ऐसी कैंडल जिसने अपनी प्रीवियस कैंडल का लो ले लिया हो। ठीक है, ये होता है हमारा माइनर पुलबैक। या फिर एक ऐसी कैंडल जिसने अपनी प्रीवियस वाली कैंडल का क्या ले लिया हो? हाई ले लिया हो। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं अपन? इसे बोलते हैं अपन माइनर पुलबैक। मेजर पुलबैक किसे बोलता है? मेजर पुलबैक में हमें क्या चाहिए? ग्रुप ऑफ कैंडल चाहिए, बहुत सारी कैंडल, कम से कम 5-7 कैंडल्स रहे। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे करके अगर मार्केट पुलबैक जनरेट करता है तो ये होता है हमारा मेजर पुलबैक। माइनर पुलबैक में सिंपल अपन एक कैंडल को कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन मेजर पुलबैक में अपन इसको जब डालते हैं जब यहाँ पे ग्रुप ऑफ कैंडल्स रहती है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि माइनर पुलबैक एंड मेजर पुलबैक। आईडीएम के लिए माइनर पुलबैक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, इसका यूज़ अलग है। और अगर आपको आईडीएम फाइंड आउट करना है किस लिए? मार्केट का रियल हाई एंड लो फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको हमेशा मेजर पुलबैक पे ही ध्यान देना है, मेजर पुलबैक पर ही फोकस रखना है, तभी आप रियल हाई एंड रियल लो फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको माइनर और मेजर दिखा दिया है पुलबैक। अब मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ कि कैसे आपको इसको यूज़ करना है। तो उसके पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ इसका, आईडीएम के रूल्स। ठीक है, आईडीएम का जो हमारा पहला रूल्स है, सबसे पहला रूल, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं डायरेक्टली चार्ट पे जाके बताता हूँ। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है? एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ढूँढ लिया है कि मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ें करनी है आपको, उसकी बात करते हैं। आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट में क्यों, राइट में क्यों नहीं? क्योंकि इधर वाला हमारा मार्केट लेफ्ट है, जहाँ पे हमारे पास पास्ट का सारा डाटा अवेलेबल है। रियल टाइम का हमारे पास डाटा नहीं है, राइट में रियल मार्केट चल रहा है, तो उसका डाटा हमारे पास नहीं है।
हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पास्ट का डाटा है, तो हम लेफ्ट में हमेशा हमें अपना ध्यान देना है, ना कि राइट में। तो जो भी चीज़ें आप करोगे वो हमेशा लेफ्ट से करोगे, ना कि राइट से। राइट में आपको चीज़ें बनानी है, लेफ्ट में आपके पास चीज़ें बनी बनाई हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स वाली कैंडल से पीछे देखना है हमेशा। सपोज़ आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस वाली कैंडल पे यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, तो इस वाली कैंडल के पीछे यानी कि लेफ्ट में आपको हमेशा अपना फ़ोकस रखना है, ना कि राइट में, ठीक है? आपको क्या ढूँढना है, पुल बैक ढूँढना है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली कैंडल के लेफ्ट में आपको क्या कर देखना है, पुल बैक। वही पुल बैक का आपका आइडियम रहने वाला है। जब भी मार्केट इसको ले लेगा यानी कि आपका हाई मार्केट में कंफर्म हो चुका है, लो आपके पास ऑलरेडी रहने वाला है। तो चार्ट में बना के समझाता हूँ, जो-जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, सेम एग्ज़ैक्ट वैसे, क्योंकि चार्ट पे प्रैक्टिकल चीज़ों से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? एंड इम्पोर्टेंट चीज़ लास्ट वीडियो में मैंने नहीं बताया था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए आपको बॉडी क्लोजिंग ज़रूरी है, ठीक है? जब भी अगर आपका सपोज़ यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि बिगिनर गाइड के लिए मैं आपको ईज़ी लैंग्वेज में समझा रहा था, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान ला, ठीक है? लेकिन एक्चुअली में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या चाहिए? बॉडी क्लोजिंग चाहिए। जब आपको बॉडी क्लोज़ मिलेगी तब ही आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड रहेगा, वरना नहीं, ठीक है? अगर बॉडी क्लोजिंग आपको नहीं मिलती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ विक क्लोजिंग मिलती है, तो इसे आप क्या बोलोगे? इसे बोलोगे आप स्वीप। अगर बॉडी क्लोजिंग मिल जाएगी, देन फिर वो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा? स्वीप करा, लेकिन आगे जाके मुझे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ पे एक लाइन आगे से खींच देता हूँ, इसको स्वीप मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? मैं इसे मार्क कर दूँगा 4 आवर का स्वीप, ठीक है? देन फिर मुझे क्या होता है, इसकी विक से मैं आगे की तरफ अब बढ़ने वाला हूँ। देन फिर मुझे यहाँ पे अगेन से स्वीप मिला, लेकिन मुझे यहाँ पे जाने के बाद इसमें बॉडी क्लोजिंग मिल चुकी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा ये क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इन ये छोटे-छोटे स्वीप है, तो ये चार्ट में दिखेंगे भी नहीं, तो मैं इनको हटा रहा हूँ। ठीक, आइटम कैसे ढूँढोगे आप इसमें? तो आइटम ढूँढने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, आपके पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। उसके बाद दूसरा रूल क्या था, उसके बाद था लेफ्ट में आपको क्या देखना है, लेफ्ट में आपको फाइंड आउट करना है क्या, ग्रुप ऑफ कैंडल्स वाला पुल बैक। ठीक है, तो ढूँढते हैं दोनों चीज़ें। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली कैंडल ये है हमारी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ज़ूम कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है। अब क्या करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली कैंडल से लेफ्ट में आपको क्या फाइंड करना है, पुल बैक। तो मैं यहाँ पर आपको पुल बैक फाइंड करके बताता हूँ। देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली कैंडल ये ब्लैक वाली है, ठीक है? इसके पहले आपको पुल बैक फाइंड आउट करना है, जो कि ये रहा, ठीक है? मैं इसको थोड़ा-सा साइड में लेके दिखाऊँगा। तो ये एक पुल बैक है, ठीक है? पुल बैक आपका ऐसा ही तो होता है, बेयरिश एंड बुलिश कंडीशन दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल कैंडल्स हैं एंड इसने यहाँ पे पुल बैक जनरेट किया है। तो मैं यहाँ से अपनी एक लाइन खींचूँगा आईडीएम की, ठीक है? तो इसके हाईएस्ट पॉइंट से मैंने एक लाइन खींची, तो क्या मार्केट इसको लेने आया? मैं इसे मार्क करता हूँ पहले। ठीक है। तो क्या मार्केट इसको लेने आया? मार्केट इसको लेने नहीं आया। इसको यहाँ पे लेने नहीं आया, उसके पहले ये नीचे की तरफ गिर गया। उसके पहले मार्केट ने क्या किया? उसके पहले मार्केट ने अपना यहाँ पे लो पॉइंट था, इसको और भी ज़्यादा तोड़ दिया। ठीक है, मार्केट सीधा-सीधा, सीधा-सीधा नीचे आता रहता है। देन फिर यहाँ पर एक और पुल बैक बनाता है, ये वाला। यहाँ पर भी मल्टीपल कैंडल्स है, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 कैंडल्स तो मिनिमम देखने ही देखने हैं आपको। तो यहाँ पर एक पुल बैक हमारा जनरेट हो जाता है, जो कि मार्केट ने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो इसे मार्क करते हैं। ठीक है, जब भी आपको आपको आइडिया मिल जाता है, इसका मतलब क्या है? तो जब भी आपको अपना आइडिया मिल जाएगा,
देन आपको अपना हाई या लो पॉइंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे मार्केट ने आइटम ले लिया तो हमारा ये वाला लो अब क्या रहेगा, वैलिड लो। इसे अपन क्या बोलेंगे, वैलिड लो अपन इसे बोलने वाले हैं। जब आपको अपना हाई एंड लो मिल जाएगा देन क्या वेट करोगे, उसको टूटने का वेट करोगे आप, ठीक है। अब जब हमें हमारा लो वैलिड लो मिल चुका है, अब अगर मार्केट क्या करता, मार्केट यहाँ से आके इसे ही ब्रेक कर देता, तब भी हम इसे क्या लिखते, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इस वजह से हमें हमारा लो मिल गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आप फिर से वही चीज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने का वेट करना है। अब धीरे धीरे चलते हैं लाइव मार्केट के अंदर, ठीक है। फिर से क्या करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने का वेट करना है। अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर स्वीप मिला है, लेकिन आगे जाके तो मैं इसे अब क्या मार्क करूंगा, मैं इसे मार्क करूंगा स्वीप, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कैंडल क्लोजिंग नहीं होगी तो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। लेकिन हमें यहाँ पर अपना बॉडी क्लोजिंग मिल जाती है तो हम इसे क्या लिखेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन याद रखना कि जब भी स्वीप होता है तो उससे आपका हाई एंड लो चेंज नहीं होता, ठीक है। अब हमें हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल चुका है तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक चीज करने वाले हैं जो कि है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाली कैंडल से पहले का पुल बैक, ठीक है। तो मैं लाइव में ऐसे दिखाता हूँ ताकि और इजी समझ में आए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाली कैंडल देखनी है। ये रही हमारी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाली कैंडल, इससे पीछे हमें देखना है पुल बैक। तो हमारे पास एक ये वाला पुल बैक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मार्केट क्या करा, नीचे आया देन ऊपर गया फिर वापस से नीचे आया, तो हमें ये वाला मुंह ऐसे दिख रहा है। तो ये वाला हमारा क्या है, पुल बैक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको आइडम मान के चलेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आइडम की लाइन खींच दी है एंड इसको मार्क कर देता हूँ अभी के लिए आइडम। अब क्या होता है यहाँ पे, मार्केट क्या इसको लेने आया, ये देखो मार्केट इसको लेने आया, ये था हमारी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाली कैंडल। मार्केट इसको लेने आया, नहीं आया, क्या किया मार्केट ने, अपनी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाली कैंडल का लो तोड़ दिया। जब तक लो तोड़ता रहेगा अपन भी नीचे शिफ्ट होते रहेंगे जब तक आइडियम नहीं ले लेता। फिर क्या हुआ, फिर नीचे जाता है। फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक और पुल बैक बना दिया, अपना लो तोड़ता गया तोड़ता गया तोड़ता गया। तब अब हमारा आइडियम भी शिफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। जब तक इसको नहीं लेगा ये, अगर उसके बाद हमें कोई नया पुल बैक बनता है, जैसे पहले हमारा पुल बैक यहाँ से लेके यहाँ तक था, इसको बिना लिए मार्केट ने अपना लो पॉइंट तोड़ दिया एंड भी मार्केट आपका लो पॉइंट तोड़ देगा, तब आपको अपना आइडियम भी शिफ्ट कर देना है। जैसे हमारा पहले आइडियम इस वाले पुल बैक पे यहाँ पे था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे अपना लो तोड़ दिया, तो इस वजह से हमारा आइडियम अब यहाँ पे आ जाता है। अब देखते हैं, मार्केट ने इसको लिया, अपना लो तोड़ा, ठीक है। मार्केट लो तोड़ रहा है लेकिन हमें अभी तक कोई भी पुल बैक नहीं देखने को मिल रहा, ठीक है। ये 2 कैंडल्स का ही पुल बैक है, इसे नहीं मानेंगे, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट ने हमारा आइडियम लिया या फिर लो तोड़ा। देखो मार्केट बिना आइडियम लिए ही अपना लो तोड़ देता है। तो अगर मार्केट ऐसा करेगा तो आपको क्या करना है, आपका आइडियम भी शिफ्ट करना है। अब सपोज हमारे पास लो पॉइंट ये है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पुल बैक कौन सा बन रहा है, हमारे पास ये वाला पुल बैक बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। तो इसकी कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको बताया है, लोवेस्ट पॉइंट यानी कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाली कैंडल से या लो वाली कैंडल, लो पॉइंट वाली कैंडल से लेफ्ट में आपको देखना है। तो हमारी सपोज लो वाली कैंडल पे चलते हैं सबसे पहले, ये रहा लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो इससे लेफ्ट में ढूंढते हैं अपन, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, ये रहा, मार्केट ने एक पुल बैक लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला पुल बैक हमारे लिए कैसे मार्क होगा, इज अ इंड्यूसमेंट आइडियम, ठीक है। तो मैं इसे मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, देन फिर चेक करते हैं कि मार्केट ने इसको लिया है या नहीं। जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेगा आपको अपना आइडियम चेंज करते रहना है, शिफ्ट करते रहना है। क्या मार्केट ने इसको ले लिया, बिल्कुल, मार्केट ने इसको ले लिया। अगर मार्केट आपका आइडियम ले लेता है तब आपका लोवेस्ट पॉइंट लो वैलिड लो बन जाता है, आपका रियल लो मार्केट का
या रियल हाई आपको मिल जाता है जब भी आपका इंड्यूसमेंट मार्केट टैप कर देता है या ले लेता है। बॉडी क्लोजिंग नहीं है ज़रूरी अभी के लिए, एडवांस में आइडम को भी एडवांस में पढ़ने वाला है अपन, आगे के लेक्चर्स में देखोगे आप। ये अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ आइडम का बेसिक है, आइडम का सिर्फ़ और सिर्फ़ 30% मैं आपको बता रहा हूँ। इसका 70% अभी पेंडिंग है, जो कि एडवांस में मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे आप ट्रेडिंग कैसे करोगे, बाकी सारी चीज़ें मैं उसमें बताने वाला हूँ, ठीक है? तो मिल गया। अब आइडम जैसे आपका मार्केट कर देता है, आपको लो मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का वेट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल गया, ठीक है? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमें मिल गया। अब वही सिंपल सी चीज़ आपको बार-बार करनी है। अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिल गया तो क्या करना है आपको, लेफ्ट में पुल बैक ढूँढना है। तो हमारे पास एक ये वाला पुल बैक ने मार्केट ने जनरेट किया है, तो हम इसे एज़ अ आइडिया मानेंगे, ठीक है? और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर वीडियो 20 मिनट की है या फिर 30 मिनट की है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप इसको 2 से 3 मिनट देखने के बाद इसको लीव कर दोगे, तो देखो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। अगर आपको वीडियो के थ्रू कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगेन वीडियो को देखो। अगर 3 बार आपने सेम वीडियो देख ली, तो आपको ऑटोमेटिकली स चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्योंकि सिंगल टाइम में आप एक बार देख लिया फिर छोड़ दिया, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। अगर ऐसे ही रहोगे तो कुछ भी नहीं समझने वाले। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता अच्छे से, जब तक बार-बार रिपीट करते रहो, वीडियो को देखते रहो, तभी समझ में आएगा। इसीलिए मैं 60 मिनट की या फिर 1-2 घंटे की वीडियोज़ नहीं बनाता, क्योंकि मुझे पता है लोग देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं रहेंगे, ठीक है? इसलिए। तो इसलिए मैं पार्ट में डाल रहा हूँ, तो पूरा देखो तभी समझ में आएगा। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, पुल बैक, तो हम इसे मार्क कर देंगे एज़ अ आइडम। अब आइडम मार्क कर दिया। अब मार्केट क्या करता है, अपना लो तोड़ता रहता है, लेकिन यहाँ पर हमें एक पुल बैक दिखता है, ये वाला छोटा-सा, हमारा आइडम भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। देन मार्केट अपना लो फिर से तोड़ देता है, ये लो यहाँ पे तोड़ दिया, एक नया पुल बैक मार्केट ने यहाँ पे जनरेट कर दिया, यहाँ से लेके मार्केट ऊपर गया देन नीचे, तो हम इसे क्या मानेंगे, हम इसे मानेंगे आइडियम। फिर वेट करेंगे, या तो मार्केट अपना ये वाला लो पॉइंट तोड़ के नया पुल बैक बनाए, या फिर आइडियम ले ले। तो मार्केट ने यहाँ क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर आइडियम ले लिया। अब जब भी मार्केट आपका आइडियम ले लेता है, तो आपका लो पॉइंट वैलिड लो बन जाता है। अब अगर ये टूटता है, तो आप इसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लिख सकते हो, ठीक है? फिर क्या करना है आपको, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का वेट करना है, ठीक है? तो हमें हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे मिला। अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से पीछे आपको हमेशा जाना है एंड आपको पुल बैक देखना है। ये छोटे-छोटे पुल बैक है, इसे नहीं मानेंगे। थोड़ा-सा अच्छा-सा मेजर पुल बैक मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, मेजर पुल बैक आपको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर एक मेजर पुल बैक है। तो ये क्या रहेगा हमारा इंड्यूसमेंट। तो मैं यहाँ पर एक इसे इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं। फिर गया, गिरा, ठीक है? तो या तो मार्केट इसे ले या फिर अपना लो तोड़े, तो मार्केट ने यहाँ पे अपना लो अभी तक नहीं तोड़ा। देन यहाँ पे आने के बाद मार्केट अपना लो तोड़ दिया, तो हमारा आइटम भी कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा लोवेस्ट पॉइंट है, देन उसके पहले ये वाला पुल बैक है हमारा, तो हमारा आइटम भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? अब मार्केट ने आइटम ले लिया, तो हमारा जो लो पॉइंट था, ये वाला, अब ये क्या हो चुका है, वैलिड लो हमारा बन चुका है। अब अगर ये टूटता है, तो हम इसे क्या मार्क करेंगे, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे मार्क किया है, ठीक है? अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, फिर वही सेम चीज़, बार-बार ऐसे ही आपको रिपीट करनी। तो ये है आइटम। एक बुलिश वाला भी एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? ये रहा, आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है? इससे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, पुल बैक। पुल बैक आपको फाइंड आउट करना है, जो कि हमारा ये रहा, ठीक है? अब मार्केट इसको लेने आया क्या? बिल्कुल भी नहीं आया। तो पहले हमारा आइडियम यहाँ पे था, अगर मार्केट इसको यहीं से ले लेता, तो ये वाला हमारा हाई, वैलिड हाई हो जाता, लेकिन मार्केट इसको लेने आया, नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, ऊपर शिफ्ट हो जाएँगे हाईएस्ट पॉइंट पे। देन फिर हमारे पास कौन-सा हाई बना, हमारे पास हाई बनता है ये वाला,
इससे लेफ्ट में देखो कोई पुल बैक है क्या? बिल्कुल है, ये वाला पुल बैक। अब मार्केट इसे लेने आया क्या? बिल्कुल लाइन से खींचता हूँ सीधी लाइन, ये रहा। तो मार्केट इसको लेने आएगा, बिल्कुल लेने आया, तो मैं इसे क्या मार्क करूँगा? मैं इसे आइडियम मार्क कर दूँगा। आइडियम मार्क होने से क्या हुआ? मेरे पास जो ये पॉइंट था, ये मेरा वैलिड हाई बन। तो अब अगर ये टूटता है विद बॉडी क्लोजिंग, तो मैं इसे क्या मानूँगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे स्वीप मिला है, तो मैं इसे 4 आवर का स्वीप मार्क कर देता हूँ। देन मुझे यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग अभी भी स्वीप मिला है, फिर से स्वीप मार्क कर दूँगा। देन फिर मुझे यहाँ पे जाके बॉडी क्लोजिंग इसमें मिल जाती है इस वाले पॉइंट। तो ये क्या हो जाता है मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से मेरे को क्या मिला? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से मुझे मेरा लो पॉइंट यहाँ पे मिल चुका है, जो कि यहाँ पे। अब क्या होगा? वही सारी चीज़ें आपको रिपीट करनी है, ठीक है? तो ये है हमारा आइडियम इंड्यूसमेंट, ठीक है? अब धीरे-धीरे चीज़ें और भी एडवांस होने वाली है, तो मैं ये बोलूँगा कि वीडियोज़ को पूरा देखो। एक बार में नहीं आएगा समझ में, मुझे भी पता है कि एक बार में समझ में ना आए, लेकिन अगर आप वीडियो को रिपीट कर के देखोगे, 2 से 3 बार अगर आपने वीडियो को देख लिया एंड जो भी डाउट्स आपके मन में आए हैं, वो डाउट्स आपने कमेंट करके पूछ लिए हैं, तो फिर आपके जो भी डाउट्स हैं, वो क्या हो जाएँगे? क्लियर हो जाएँगे एंड आपको जो भी चीज़ें हैं विद लॉजिकल तरीके से सारी चीज़ें आपको ईज़ी वे में समझ में आने वाली है। पहले ही मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ईज़ी वे में आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड जो भी डाउट हो पूछ लेना कमेंट में। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।